नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 की परीक्षा के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो कि संभावित भर्ती है, प्लस रिव्यू ऑफिसर पे थोड़ी सी डिबेट हो सकती है। रिव्यू ऑफिसर के ऊपर ये वैकेंसीज के ऊपर लगा थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगा है। खैर, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन संभावित भर्तियों को लेके हमारे किस स्तर के जो क्वेश्चंस होते हैं या किस स्तर के प्रश्न आते हैं, इसमें हम लोग को प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर का वैल्यू ये है, प्रीवियस ईयर के वैल्यू से आपको ये पता लगता है कि बेसिकली परीक्षा किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्लस अगर आप कुछ इन प्रश्नों को करते हैं, मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर सब 10 ईयर के लिए तो बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि 2017 और उसके बाद के जो प्रश्न हैं जोरदार प्रश्न हैं। और लगभग ये देखा गया है कि 30% जो क्वेश्चन है, 30% है ना। अगर 150 मार्क्स का पेपर है तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये एवरेज रहता है सिर्फ प्रीवियस ईयर से, और उत्कृष्ट क्वेश्चन होते हैं। और बस आपको इसको रट के पकड़ना पड़ता है। रट के इन द सेंस कि एक से अनेक क्वेश्चन, कई बार सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन वही आता है। तो उसी के क्रम में हमारा यह नेक्स्ट लेक्चर है और इसको हम लोग फटाफट देखने की कोशिश करते हैं। कुछ शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि रिलेटेड हैं प्राचीन भारत के पोर्शन से। क्वेश्चन ऑप्शन चाहे तो हम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का शहर मांडी किस जगह पे है? क्वेश्चन, अब उसमें देखो ऑप्शन क्या आए थे। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। और आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो तो आरओ में पीसीएस से क्वेश्चन देख सकते हैं। बीओ की परीक्षा में सीधे पीसीएस से क्वेश्चन आए थे। इवन सुपर टेट जो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी पूछते थे ना, पूछा था 19 वाला, उसमें यूं कि यूं उन्होंने जीएस पीसीएस के क्वेश्चन उठा के दे दी थी। तो उसको आपको महत्व इसका समझना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए गए थे? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि बिल्कुल पूर्वी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। आलमगीरपुर मेरठ के पास, हुलास, मांडी, ये सब जगह उत्तर प्रदेश में आती हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि इन राज्यों में भी ज़बरदस्त साइटें हैं बहुत ज़्यादा। बनवाली हो गया, कालीबंगा हो गया, गुजरात में लोथल हो गया, है ना। ये मेन बड़े बड़े हो गए। तो मांडी कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश। डन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगर चलें, ये दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें ये जैन गुरु या तीर्थंकर्स का नाम ले सकते हैं या जैन मुनियों का नाम ले सकते हैं। आप जैन मुनियों का नाम ले सकते हैं, इनके नाम दिए हुए हैं। और किसने कहाँ निर्वाण पाया, है ना, किसने कहाँ अपना जीवन को त्याग दिया, वो स्थान दिया हुआ है। इसमें कौन सा रॉन्ग है? ऋषभनाथ जी ने अष्टाचर में दिया था, ठीक है। ये नेमिनाथ जी ने उज्जैन में दिया। महावीर जी ने तो पावापुरी में दिया है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि महावीर जी का निर्माण कब होता? पावापुरी, ठीक है। इसमें से गलत कौन सा है? वासुपूज्य जो जैन मुनि हुए थे उनका समेध शिखर दिया हुआ है, जबकि ये आंसर गलत है। वासुपूज्य का जो निर्वाण स्थान था ये कहाँ था, ये आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। कमेंट में बहुत से लोग रिप्लाई करते हैं, बहुत से लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। देखिए, फ़ायदा तब होता है जब 2 वे कम्युनिकेशन हो। 2 से 4 दिन में लाइव क्लासेस में शुरू करूँगा, जैसे हम लोग पहले करते थे, करेक्ट वही रात के 9:30 बजे। उसमें इंटरेक्शन में मजा खूब आता है। लेकिन यहाँ कभी कभी कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूँ इसलिए हूँ ताकि आप लोग उसका कुछ एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ उसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये 3 तो आपके ये क्लियर हो गए। वासुपूज्य जी का ये आंसर रॉन्ग है। और समेध शिखर ये स्थान कहाँ पे है और ये क्यों इंपॉर्टेंस में है एक चीज़, और वासुपूज्य जी का निर्माण स्थान कहाँ था, मुझे बताइए जल्दी से। जो करेक्ट आंसर होगा उसे पिन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोनोमाई। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। एग्रोनोमाई क्या है? ये पहली बात, क्वेश्चन कितनी प्रकार से सकता है। ये एक पोस्ट है, पद है जी। ये क्या है? एक पोस्ट है। एंशंट इंडिया में, एंशंट पीरियड में जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, अलग अलग जो वंश थे, उसमें उनके वो कुछ प्रशासनिक पदों को रखते थे या अलग अलग पदों को बनाते थे और उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। वो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मौर्य काल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो बहुत फेमस हुई हैं। उसमें ना समाहर्ता, अभी बिहार पीसीएस का फॉर्म निकलता है ना, तो अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को समाहर्ता के नाम से वो लोग बोलते हैं। तो एग्रोनोमाई ये भी क्या? मौर्य काल का एक पद था। मौर्य काल का ही एक पद था, मौर्यन डायनेस्टी का एक पद था। ये क्या करते थे?
ये कह सकते हैं आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में थे इस टाइप से, मतलब रोड्स वगैरह की देखभाल करते थे, सड़क मार्ग वगैरह का देखभाल किया जाता था इनके द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है बच्चे? स्थान है, हड़प्पा के स्थान है ये, ठीक है, और इधर ये राज्य है। तो कौन सा स्थान किस राज्य में है? हुलास मैंने बताया उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, करने की जरूरत है। मांडा, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गई है, ये क्वेश्चन में गलती से मैंने ना ये इसके अगले क्वेश्चन के कुछ पोर्शन को नोट कर दिया, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। मैं आपके आगे इसके ऑप्शंस रख रहा हूँ, रुक जाइएगा एक मिनट। नेक्स्ट ऑप्शन था जम्मू कश्मीर, दो क्वेश्चनों का मिक्सअप हो गया। और नेक्स्ट था हरियाणा, और एक और राज्य था गुजरात। अब बता दीजिए फटाफट कौन किससे रिलेटेड है। हुलास मैंने जोड़ दिया उत्तर प्रदेश, मांडा बहुत फेमस जगह है, बुरजहोम, मांडा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट जगह ये मांडा, ठीक है। अब बताइए बालू कहाँ पे है? जी हाँ जी, और पाडरी, ये दो स्थान आपके बच रहे हैं। पाडरी आपका पहुंच गया गुजरात और बालू आपका पहुंच गया हरियाणा, ठीक। तो बालू आपका हरियाणा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ऐसे नाम आपको दिख रहे होंगे जो अमूमन पेपरों में देखने को, अमूमन आपको साधारण से परीक्षाओं में देखने को नहीं मिलते। यही डिफरेंस होता है उच्च स्तर की परीक्षाओं का। तो ये नाम आपको क्लियर हो गए, मांडा, पाडरी, बालू और हुलास, ठीक। जिससे कंसर्न स्टेट फिर से बोल दो, बालू आपका हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? अच्छा यहाँ पे अब वो क्वेश्चन था, अब इसको मैं बताता हूँ। अब कैसे ये मैच द कॉलम था, अब इसमें ना सभ्यताओं का प्रकार पूछा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी या शहरी थी या जिसको बोलेंगे अर्बन थी, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। अर्बनाइजेशन के इसमें साक्ष्य सीधे मिलते हैं। इंडिया में पहले अर्बनाइजेशन के, पहले नगरीकरण के साक्ष्य यही मिलते हैं। भारत में सब मिला के 2 नगरीकरण हुए प्राचीन काल में, एक ये हुआ और एक हुआ मौर्य के बाद। अब देखो गुप्त काल बेसिकली सबसे ज़्यादा नगरीकरण का एपिटम था, उसके बाद फिर अंधकार युग आया। उत्तर वैदिक काल कैसा समाज था उस समय का? ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? मध्यकाल का समाज कैसा था? तो अब ऑप्शन आपके आगे क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन, एक मिनट, जमींदारी, कृषक, और एक ऑप्शन और क्या दिया हुआ है? चारागाही। अब बताइए। जी हाँ जी, सिंधु घाटी तो क्लियर हो गया, इसे बताने की जरूरत नहीं, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, हमारा उत्तर वैदिक जो वैदिक पीरियड को हम ना 1500 BC से 600 BC में काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1500 से जो 1000 BC का पीरियड है वो वैदिक पीरियड होता है, और 1000 से 600 BC का पीरियड वो उत्तर वैदिक काल होता है। क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। तो बेसिकली इसको बोलेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था या कृषक अर्थव्यवस्था या कृषक समाज, कृषक या ग्रामीण समाज, ठीक हो गया। अब ऊपर हो गया वैदिक समाज। वैदिक मतलब 1500 से 1000 वाला, पहले वैदिक काल का पहला हिस्सा। उत्तर वैदिक काल का दूसरा हिस्सा होता है। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं यहाँ पे, 1500 से 1000 और फिर 1000 से 600। तो 1500 से 1000 है ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना होती है। ये समाज कैसा था? चारागाही, ठीक है, ये वाला। मध्यकाल, मेडिवल इंडिया, जमींदारी, ये तो इजी है, जमींदारी तो इधर आया बिल्कुल, है ना, जमींदारी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने होंगे। आपको नगरीकरण और कई बार क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या डिफरेंस था? भाई वो शहरी थी, वो ग्रामीण थी, सिंपल है ना, कृषक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। अब बोल रहा है इनमें यूपी में कौन कौन से स्थान हैं, बता दीजिए। KVS और BO की क्लासेस लगातार चल रही हैं, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए।
ठीक है, सही समय का सही सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। इन लेक्चर्स को अगर आप नहीं देख रहे तो जरूर देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप इस चैनल का अगर नहीं जुड़ा तो जरूर 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 जुड़ जाइए। डेली बेसिस पे वहाँ क्विज़ हो रही हैं, जितने लोग लेक्चर में कराते हैं ना उतने तो हम वहाँ क्विज़ डाल देते हैं, ठीक है। और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स उस वहाँ पर आपको मिलती रहती है बिल्कुल फ्री में, ठीक। एम विद राकेश सर्च करो, मिल जाएगा। अब देखो, कालीबंगा बच्चे कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। लोथल कहाँ है? ये है गुजरात में, भोगवा नदी के तट पे। सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह था। आलमगीरपुर कहाँ है? ये मेरठ के पास है, उत्तर प्रदेश। हुलास कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश। तो ये दो साइटें हो गई उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर और हुलास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए अश्वमेघो यज्ञ का जिक्र कहाँ किया गया है? पुष्यमित्र शुंग ये बेसिकली ब्राह्मण वंश था, जिसकी स्थापना बृहदस्थ की मृत्यु के बाद हुई थी, मौर्य काल के जस्ट बाद, है ना। पोस्ट मौर्यन फर्स्ट ये वंश था, शुंग वंश। और इनके ऊपर कई बार ये लगते हैं कि बहुत सारे जो स्तूप है इनको नष्ट किया था इन लोगों ने, फिर बाद में इनका निर्माण भी कराया था, रिपेयर भी कराया था, ये भी सुनने को मिलता है, दोनों चीज़ें सुनने को मिलती हैं, ठीक है। अब इसके देखिए ऑप्शन क्या आप इन लोगों ने दिया हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अश्वमेघ यज्ञ क्या होते थे कि अपनी बलिष्ठता दिखाने के लिए पूजा करके घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जहाँ तक ट्रैवल करता था वो सारी सीमा शासक के अधीन आ जाती थी। अगर कोई घोड़े को पकड़ता था इसका मतलब वो शासक से युद्ध करेगा, है ना, नहीं तो अपनी टेरिटरी देगा। अब इसके ऑप्शन है, सारनाथ के अभिलेख से पता लगता है, बेसनगर के अभिलेख से पता लगता है, अयोध्या के अभिलेख से पता लगता है, या हाथी गुम्फा के अभिलेख से पता लगता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सारनाथ का अभिलेख, बेसनगर का अभिलेख, अयोध्या का अभिलेख या हाथी गुम्फा का अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग से जुड़ा हुआ, तो आंसर होगा अयोध्या अभिलेख से, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, अगर पहली बार देखे हैं तो फायदा तभी होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर चले, अब देखो ये हमारे कुछ आर्ट हैं, कला है ना, या ये चीज़ें किससे क्या क्या रिलेटेड हैं, ठीक है। गांधार आर्ट तो वही है ना जो यूनान से हम लोगों को मिली थी। मथुरा के आसपास का इलाका जो है, ये गांधार आर्ट के बड़े साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो अफगानिस्तान में बामियान में जो बुद्ध जी की प्रतिमा थी वो गांधार आर्ट में थी, जो खड़ी वाली प्रतिमा है ना। अब फिर जूनागढ़ अभिलेख है, फिर मिलिंद पन्नू है, फिर तक्षशिला लेख है। इनका रिलेशन किससे है ये आपको बताना है। आपके आगे ऑप्शन आप लोग इन लोगों ने दे दिया है। जी हाँ, एक मिनट। तो गांधार आर्ट कहाँ से दी? यूनान से मिली हमको। तो यूनानी कौन थे इनमें से? कुशाण्स, कुजूल कम विडफिजेस, है ना, मस्त नाम थे, विमकटफिजेस, है ना, अलग अलग नाम थे। ये कुशाण्स थे जिन्होंने पहली बार इतने प्योरेस्ट गोल्ड चलाए, है ना। तो गांधार कला कुशाण्स की देन है। कुशाण इंडिया में आए, इन्वेडर्स थे ये बेसिकली। जब भारत में कमजोर शासन हुआ था, विदेशियों के आक्रमण हुए, कुशाण यूनान की तरफ से आए थे, साथ में गांधार कला भी लेके आए। जूनागढ़ के अभिलेख, हाँ जी, जूनागढ़ के अभिलेख किसके जुड़े हुए हैं? जूनागढ़ के अभिलेख से बहुत साक्ष्य मिलते हैं। वो सुदर्शन झील का साक्ष्य यहीं से मिलता है। जूनागढ़ बेसिकली रियासत है, गुजरात में है। तो रुद्रामन के काल में ये डेवलप हुआ था, और इसमें कई सारे साक्ष्य दिए हुए हैं। सुदर्शन झील की रिपेयर के बारे में भी इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्नो, किससे रिलेटेड? नाम से ही पता लग जाएगा। जी हाँ, मिलिंद पन्नो, जी मिलिंद पन्नो मिनेंडर से रिलेटेड है, ठीक है। और तक्षशिला अभिलेख पतेक। कैसे लगे क्वेश्चन? एक के साथ हम 4 कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के मैंने डाले हैं कि एक के साथ हमारी 4 चीजें क्लियर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित हैं? पेपर में खूब आता है। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत पुराने हैं भाई। कहाँ है ये? उदयगिरी के पास है ये। उदयगिरी कहाँ है? उड़ीसा, है ना, वहाँ पे है ये हाथी गुम्फा के साक्ष्य। और ये रिलेटेड किससे था? कलिंग राज्य के अंदर में आता था उस समय ये। तो शासक कौन था? खारवेल, कलिंग, उदयगिरी, इन सब से रिलेटेड है हाथी गुम्फा के अभिलेख, ठीक है। हम लोगों ने कम से कम 15 क्वेश्चन किए हैं। टाइम देखिए, मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे। तो इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहना है। BO PCS के लिए एक अलग से पतली सी नोटबुक बना लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ लिखिए जो आपको नहीं आते हैं, फिर देखिए मजा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।